राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास जी महाराज की, प्रभु राम आदि द्वारकाचार्य जी की, नित्य निवासी श्रीमद गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाठपीठाधीश्वर श्री श्री महाराज की, श्री श्री महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा धाम की, जय जय श्री राधे। आज मुखिया जी की श्रद्धांजलि आपको पता है? जय किशोर जी महाराज जी बताए हुए हम। जय किशोर जी महाराज
बहुत सरदार था, उसमें पड़े गया 20 तारीख को बता रहे थे और पधारे हैं। हमारे निवास संप्रदाय के गरिमा के बहुत ही निष्काम भाव से उन्होंने समाज की सेवा की। समाज में समाज ज्ञान की परिपाटी है। कलित पदार्थ श्यामा श्याम के सामने उनके दर्शन करते हुए जो गाने के लिए परंपरा है, ये वही चीज है तो रोज सुनते भावना करते हैं कि अमुक कुंज में श्यामा श्याम विराज। जैसे मान लीजिए प्रियालाल कुंज में विराजमान, किसी और उसके बाद उनकी दोनों और छठी थी श्यामा श्याम भोग लगाते हैं। दोनों श्यामा श्याम में वे बादल की शोभा देखे और रोमांचित हो रहे दोनों का हृदय पानी में निकल रही। उस समय श्यामा श्याम को भोग लगाते हैं। ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार मोदक है, अनेक सरस मिष्ठान आदि सलोनी चीजें हैं करके प्रिया जी को मुख में रास लेते हैं। बिहार जाती हैं या छवि को हृदय में बसाती और रहती हैं और देखती भी रहती हैं उनकी कृपा से। फिर मुख कमल धुलाती हैं, कमल फिर प्रिया जी को मुखबास देते हैं। प्रिया जी के भाल पे और लाल जी के भाल पे के तिलक लगाती हैं, मोतिन के अक्षत पहनती हैं और एक से सुंदर पुष्प न्यौछावर करती हैं और एक श्रृंगार रूपा जो से रंग देवी जी का हाथ हजारों सखियों की उनको देख करके समर समर करके आरती उतार रही हैं और जल बारने के बाद प्रिया प्रीतम को प्रणाम करती हैं। इतने में जो लीला स्थली है जहाँ प्रिया प्रीतम को वन विहार की शोभा अवलोकन करा करके और जहाँ श्यामा श्याम को सुंदर रस में पकाएंगी, उस कुंज से जो लीला स्थली है जहाँ लीला कराएंगी, श्यामा श्याम को सुख के सागर में डुबाएंगी, उस कुंज से अनेकों सखी जो है वो सूचना लेके आते हैं और आकर के हितु सखी जी से निवेदन करते हैं कि हे हितु सहचरी जो आप तो प्रिया प्रीतम की अतिशय प्यारी सखी हैं, आप प्रिया जी से निवेदन करें लीला स्थली की समग्र जो है वो प्रिया प्रीतम को जो सुख बिलसना है, जो लीला करनी है, वहाँ की समग्र तैयारी हो चुकी है। बस अभाव है, कमी है, तो बस एक प्रिया प्रीतम का प्रिया लाल पधारें तो कुंज कृतार्थ हो जाए, हमारी सेवा कृतार्थ हो जाएगी। तो यहाँ से बड़े आदर पूर्वक हितु जी निवेदन करते हे प्रिया लाल, ये रंगत कुंज से ये अनेकों सहचरी बिंद पधारी हैं, ये आप दोनों को सुख बिलसाने के लिए बहुत भव्य तैयारी फूलों की कुंज रचना की है और आपको सुख देने के लिए बहुत सारी जो है वहाँ जो उपकरण आदि जो व्यवस्था की है, नैवेद्य व्यवस्था की हैं, आप कृपा करके इनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए पधारें। ये आपकी शरणागत सहचरी हैं, आपकी शरणागत
सखी वृंद हैं, इनके मनोरथ को पूर्ण करें। आपकी महती कृपा होगी। प्रियालाल सुनते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी बातों को मानते हैं और बड़े उमंग में भरे हुए प्रियापदम वहाँ पधारते हैं। तो उस कुंज में ले आकर के सुंदर, पहले तो वृंदावन की शोभा दर्शन कराती हैं, लताओं की, पताओं की, सरसरिता की, कुंज की, निकुंज की, मार्ग की, उपमार्ग की, सुंदर बाग बगीचे की, मोर चकोर पंछी वर्ग की, अवनी की, आकाश की सुंदर शोभा दर्शन कराती हुई और इस कुंज में लेके आती हैं और यहाँ बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को वो वहाँ की छटा निरीक्षण कराती हैं और शोभा दर्शन करा करके और तब कुंज के गर्भ में भीतर अंदर जो है वो प्रवेश कराती हैं और वहाँ जो बड़ी सुंदर पुष्कल सुंदर सुकुमार सैया है उस पर श्यामा श्याम को विराजमान करती हैं, चरण पलटती हैं, भुजाओं को चापती हैं और तब वहाँ विराजमान करके और उनकी शोभा जैसी लीला होती है वो दर्शन करते हैं। और जानते हैं वहाँ होता क्या है, वहाँ प्रियाजू के जो बरामदे में उपस्थित होकर के और हजारों सखियाँ सुंदर बाजेंद्र लेकर के और प्रिया प्रीतम को जो मैंने प्रियालाल के जैसी लीला देख रही हैं वैसी एक एक छटा को छंदबद्ध करके और बड़े सुंदर साज सजा करके, मैंने मृदंग भी फूलों का मृदंग है, फूलों की वीणा है, फूलों के उपंग हैं, फूलों के मुखचंग हैं, फूलों की सारंगी है, फूलों की बेंडू है, फूलों के झांझ है, फूलों की करताल है और फूलों के जो अन्य जो वाद्ययंत्र होते हैं, शहनाई आदि, वो सब जो लीला श्यामा श्याम के देख रहे हैं। सुंदर सुंदर गलीचे बिछी हुई फूलों के कालीने हैं, उस पर बैठी हुई हैं और श्यामा श्याम की प्रत्यक्ष माधुरी को देख रही हैं, केली को देख रही हैं, शोभा को देख रही हैं। श्यामा जी के मुख पर क्या क्या कैसे कैसे भाव प्रकट हो रहे हैं, प्यारे श्याम सुंदर की कैसी मधुराति मधुर चेष्टाएँ हैं, प्रिया जी की कैसी चेष्टाएँ हैं, उसको सहचरी बिंद गान करती हैं। उसको कहते हैं समाज गायन, माने सखी समाज के द्वारा प्रिया प्रीतम की प्रेम केली का गान करना, उसको कहते हैं समाज गायन। और वही सखियाँ जब श्री जी भेजती हैं कि जीवों के दुख को, जीवों के महासंकट है कि जीव का दुख तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, चलो मैं ही इनके दुख को शमन करने के लिए अपनी सखी को भेज रही हूँ। और वे सखी आती हैं और वही आचार्य रूप में प्रकट होती हैं। तो उन सखियों को सब पता है कि निकुंज मंदिर की कैसी कैसी लीला है, कैसी कैसी शोभा है, श्यामा श्याम कब कौन कौन सी लीला करते हैं। तो वही सखियाँ आई यहाँ आचार्य संत रूप में और आ कर के यहाँ उनके जो बड़े ही उत्साही उनके जो शिष्य उनको वो सखी सिखाई कि देखो प्रिया प्रीतम की जो केली है, ऐसे जो उनके कलित पद है, राग रागने में है, उनको उन्होंने गाया और गा करके सुनाया प्रिया प्रीतम को और शिष्य वर्ग को शिक्षा दी। उनको यहाँ भी मंदिर में, देवालय में प्रिया प्रीतम के सामने जैसे वहाँ श्यामा श्याम की शोभा देख के गान करती हैं, एक एक छटा देख के गान करती हैं, जैसे तापर श्यामा निवेशित गोरिता पर श्यामा निवेशित गोरिता पर श्यामा निवेशित गोरिता पर श्यामा निवेशित गोरि करत विनया रुखा लिए किशोरी कर विनया
किशोरी करत विनया रुखा लिए किशोरी करत विनया लिए किशोरी हालिए रुख न मुख किशोरी हेरी हेरी लिए लिए रुख सन्मुख किशोरी पलक पायन पर किशोरी पलक पायन पर लिए रुख सन्मुख किशोरी पलक पायन पर सही लिए रुख सन्मुख किशोरी पलक पायन पर सही। लिए रुख सन्मुख किशोरी माने देखिए भाव कितना मतलब छटा कैसी है कि लिए रुख माने प्रियाजों की इशारा, उनकी रुख माने उनकी इच्छा देख करके लाल जी आचरण करते हैं। लिए रुख माने श्यामा जी की क्या इच्छा है, मैं जो सेवा कर रहा हूँ, जो मधुर चेष्टा मेरे द्वारा हो रही है, ये श्यामा जी को रुच रही है या नहीं रुच रही है। माने किसी के मन देख करके माने श्यामा जी के मन, श्यामा जी की इच्छा, श्यामा जी की अभिलाषा देख करके रसिक शेखर लाल जी की चेष्टाएँ हो रही हैं। चिबुक प्रलोभन, नैन नैन परसद कपोल, अलग सुधारण ब्याज के, जो ऐसी चेष्टाएँ हैं तो कैसी हैं, तो लिए रुख सन्मुख किशोर, श्यामा जो सन्मुख है, सामने विराजमान है, 1 फुट की दूरी पे अंश बुझा दिए हुए। मैंने देख रहे हैं एकदम जो प्रिया प्रीतम की वैसी लीला की, जो करे लाडली लाल सोई हम गावे तत्काल, जो हम गावे तत्काल सोई करे लाडली लाल। मैंने ये जो निकुंज की परंपरा है, श्री धाम वृंदावन की निकुंजों में श्यामा श्याम समयानुसार रुचिपूर्वक सुख बिलस रहे हैं, तो वो सहचरी बिंद जो उनकी केली, उनकी शोभा, उनकी छटा, उनकी माधुरी, उनके विलास, उनके बिहार को जो सहचरी बिंद देख देख के गान करती हैं कि श्यामा जी के अधरों पे हंसी है, कि श्यामा जी ग्रीवा झुकी हुई है, कि वो गरबैयाँ दे रखी हैं, कि अंका सदिष्ट हैं, कि बोल रही हैं, कि उनकी बात सुन रही हैं, कि वो कैसे जो है वो कुंज सुदन में लाल लाडली करत मदन रस माते केली, भरी भरी अंग उमंग तरंग अनंगन अनंग तरंग बढ़ावत बलकत बदन बिरम में चढ़ावत तरुचित रुच की बेली। मैंने कैसी कैसी एक एक मर्म भरी जो चेष्टा है वो सखी देखती हैं और गान करती हैं। तो वही जो सखी यहाँ इस धराधाम पे संत रूप में, आचार्य रूप में अवतार लेती हैं, तो महापारंगता है ना, केवल वेश बदल के आई हैं वो सखी, और यहाँ वो संत रूप में, भक्त रूप में, आचार्य रूप में आती हैं, तो वहाँ की सारी विद्या को जानती हैं, सारी बातों को जानती हैं, और वहाँ के वाणी ग्रंथ की रचना करती हैं, और एक एक छटा को फिर बड़े ताल, मात्रा, स्वर, राग, रागिनी में उनको बांध करके, जैसे वहाँ सखीजन गान करती हैं, वहाँ वे संत जन, आचार्यगण अपने शिष्य परिकरों को लेकर के, और जो प्रिया प्रीतम का जो मंदिर होता है, देवालय होता है, उनकी कुंजें होती हैं, उनके बाग बगीचे, तो वहाँ प्रिया प्रीतम को विराजमान करके और उनके समक्ष ये उनकी केली, उनकी शोभा, उनकी माधुरी, उनका विलास, उनका विहार, ये गाने की परंपरा है। तो समाज जो है ना, वो निकुंज की रसमयी परंपरा है। समाज कोई ऐसी बहुत हल्की चीज़ नहीं है, बहुत गंभीर और बहुत मधुर है। और इसको सुन के प्रिया प्रीतम सुन जोरी मुस्कात, जो भक्त उनकी केली को गान करता है, उनकी
लीला को गान करता है तो प्रिया प्रीतम सुन सुन के मुस्कुराते हैं, माने राजी होते हैं, खुश होते हैं। और जब श्यामा श्याम खुश हो तो बताओ उनके लिए क्या अलभ्य रह जाएगा। कहते हैं, एक श्लोक आता है कि प्रसन्ने श्री निकेतन किम लभ्यम, जब प्रिया प्रीतम ही प्रसन्न हो जाए तो उस भक्त को क्या अप्राप्त रह जाएगा। किम लभ्यम प्रसन्ने श्री निकेतने, जब भगवान ही प्रसन्न हो जाए, श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाए, लाडली लाल प्रसन्न हो जाए तो उस भक्त के लिए क्या अप्राप्त रह जाएगा। तो इस समाज की परंपरा बहुत समीचीन परंपरा है और निकुंज की परंपरा है। तो वही आज भी वो संत जन जो हैं बड़े प्रेम पूर्वक मंदिर में श्यामा श्याम को श्रृंगार से श्रृंगारित करके सिंहासन पर विराजमान करके मंदिर में विराजमान करके और उनके सामने उनकी जो सुंदर सुंदर रसमय लीला है, शोभा है, छटा है, उसको गान करते हैं। उससे श्यामा श्याम बहुत राजी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और गाने वाले की वाणी पवित्र होती है, इंद्रियां पवित्र होती हैं, मन पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है और उसके हृदय में श्यामा श्याम निवास करते हैं। उसके हृदय में श्यामा श्याम उसकी आँखों में, उसके हृदय में अपना घर बनाते हैं, उसमें निवास करते हैं और उसको कृतार्थ करते हैं। तो ये जो समाज की परंपरा है ना, बहुत मधुर परंपरा है और खास करके श्यामा श्याम को सुख देने वाली परंपरा है। तो उसी परंपरा के हमारे जो मुखिया जी थे, जिनका दर्शन करने गया था अभी, उनकी श्रद्धांजलि वो थी। तो बड़े अच्छे निष्काम भाव से, श्रद्धा से, समर्पित भाव से गाने वाले थे और इसी में जीवन अपना उन्होंने व्यतीत कर दिया। प्रसन्ने श्री निकेतने। तो अभी हम एक पंक्ति उठाए थे कि सुभग से जा सोन दर सुखदा आई, सुबह से जा सोन दर सुखदा आई, मृदुल सुरांजो मंजो मन भाए, मृदुल सुरांजो मंजो मन भाए, सुबग से जा सोन दर सुखदा आई, सुबग से जा सोन दर सुखदा आई, मृदुल सुरांजो मंजो मन भाए, मृदुल सुरांजो मंजो मन भाए, तापर श्याम निवेशित रे, तापर श्याम निवेशित रे, करत बिनया रुखा लिए केशो रे,
किशोरी लिए रुख सन्मुख किशोरी पलक पायन परसे। प्रिया जो के रुख देख करके चिबुक प्रलोभन कर रहे हैं, रुख देख करके चरणों में सिर झुका रहे हैं, चरण कमल की माधुरी देख रहे हैं, रुख देख करके लिए रुख सन्मुख किशोरी पलक पायन परसे। पलक पायन परसन का मतलब होता है कि प्रिया जो के चरणों को माथे से लगाना, नेत्रों से लगाना। पलक पायन नेत्रों से लगाना, चरण कमल को नेत्रों से लगाना। तो बताइए ये देखी हुई बात है ना। सखी देख रहे हैं कि उनके गोल चरण कमल को उठा रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, नेत्रों से लगा रहे हैं, कपोल से लगा रहे हैं, माथे से लगा रहे हैं, अधर से लगा रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। लिए रुख सन्मुख किशोरी, सबसे पहले प्रिया जी की रुख देख करके, उनकी इच्छा जान करके, और एक छिन्न भिन्न परस पिय को परस बरसन बितव। लिए रुख सन्मुख किशोरी पलक पायन परसहि। मधुर ने मधुर रस बरसहि। सदय हृदय निहार निज, सदय हृदय निहार निज बरसहि। मधुर रस की वर्षा हो रही। तो जानते हैं ये जो वाणी ग्रंथ है ना, प्रत्यक्ष देखी हुई हालत है। देखी हुई जो सखी जन जो प्रियाव्रतम को उठा रही हैं, बैठा रही हैं, कौर दे रही हैं, मुख पहुँच रही हैं, श्रमकण निवारण कर रही हैं, अलकावली बिछड़ी हुई उनको बांध रही हैं और उनको संवार रही हैं, इत्र से चरच रही हैं, नेत्र में अंजन, नेत्रों को अंजन से आँच रही हैं, मुखबास दे रही हैं, बिजना से प्यार कर रही हैं, चरण पलट रही हैं, प्रिया जी की चुन्नी सरक गई है उसको उड़ा रही हैं, बेसर ने आड़ी तिरछी है गई है उसको सही कर रही हैं, मालावली थोड़ी जो कुछ इधर उधर हो गई हैं उनको सुधार रही हैं, भुजाओं को चाँप रही हैं, बलिहार ले रही हैं, तृण तोड़ रही हैं। प्रिया जी के मुख पे कैसे कैसे भाव है, और यहाँ तक कि दोनों जो हैं करत हैं के लिदो कंठ भुज मेल के जोरी चक्रवर्तिनी कनक मरकत तनी। माने वाणी ग्रंथ जो है ना ये एकदम प्रत्यक्ष देखी हुई बात है, देखी हुई घटना है, देखी हुई शोभा है, लीला है। उनको जो सखी जन महादर्शन करे वही वाणी ग्रंथ में लिखी हैं और वही उसी लीला को, बिहार को जो समयानुसार, ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार, महोत्सव के अनुसार है, उनको वही सखी जन पुनः इस धराधाम पे आकर के और अपने अनुगत जन को गा के, सिखा के, सेवा करके, बता करके, और जब श्री जी की बुलावा आता है तो अपने शरीर त्यागती हैं और चली जाती हैं। और कोई कोई सके तो शरीर ही चले जाती हैं, शरीर। तो और फिर जो उनकी जो शिष्य परंपरा है वही उसको फिर संध्या, दोपहर, शाम, रात्रि को प्रिया प्रीतम के सामने वो उनके सुंदर कलित केली को आप ही विचारिए। अगर इस पद को आप गाएंगे तो प्रिया प्रीतम के हृदय में कैसी बात होगी। भोजन करत लाड़ी ले लाल, भोजन करत लाड़ी ले लाल, और ले हो बलि जाऊं तनक तो, और ले हो बलि जाऊं तनक तो, सहचरी करत निहोरी जेवत, सहचरी करत निहोरी जेवत। जब श्यामा श्याम आरोग रहे हैं उस समय वो निहोरा करते हैं, हे प्रिया जो आप एक और ले लो, हे प्यारे श्याम सुंदर हमारी मानो तो एक और ले लो। तो प्रिया जी उनकी बात मान करके सहचरी करत निहोरी, निहोरा समझते हैं ना, अनुनय करना, विनय करना, उनकी महिमा बताना कि प्रिया जो ये रस भरी है, बहुत सुस्वादु होती है, एक बार थोड़ी खा के तो देखो। प्रिया जी चखती हैं तो बहुत स्वाद आता है और ग्रीवा ढुराती सखी तो बहुत सुस्वादु है, एक बार और खिला तो नहीं।
तो एक बार और खिलाते हैं। तो बताइए एकदम प्रत्यक्ष ही तो है ये सब चीज़ें। फिर प्यारे को खवाते हैं, फिर प्रिया जी को नमकीन खवा, शरबत पिलाते हैं प्रिया जी को, लाल जी को। प्रिया जी अपने हाथ से सुंदर दूध की पकौड़ियाँ लेती हैं, चखती हैं, प्यारे को खवाते हैं। माने भोजन करत, करत माने ये लीला जारी है, माने ये लीला हो रही है। भोजन करत माने भोजन कर रहे हैं। कौन कौन है? तो लाडली लाल। और वहाँ की कैसी स्थिति है, कैसी चेष्टाएं हो रही हैं। और मान लो ये तो इसको मालूम, मैंने विराम कर दिया। अब चलो सेन की माधुरी देख लीजिए। सेन की भोज सिरहाने दिए हिय सो लगाए हिय, भोज सिरहाने दिए हिय सो लगाए ही। प्रत्यक्ष आंखों देखी हाल कि जैसे दूल्हा दुल्हन प्रिया प्रीतम है, नायक नायिका श्यामा श्याम है, दिव्य दंपति प्रिया प्रीतम है। तो कैसे शयन किए हैं प्रिया जी की भुजमूल पे, लाल जी के जो लाल जी का सिर है और प्यारे की भुजमूल पे प्रिया जी का सिर। जब ऐसे पौड़े हैं तो दोनों के हृदय से हृदय का स्वाभाविक संयोग है। भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए है और प्रेम रस पिए, सुधा रस प्यावत पिए को प्यारी परम उदार, मधुर अधर रस नारस। तो बताइए कि एक पंक्ति में कैसे लिए गौरांगी प्रिया जो पौड़ी हुई हैं, लाल जी जो नील कलेवर वाले हैं वो पौड़े हुए हैं, हृदय से हृदय लगा हुआ है और प्रेम रस पिए, प्रेम का विस्तार कर रहे हैं, प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। वही सखी सामने 10 फीट 5 फीट की दूरी पे बैठी हुई विराजमान और मृदु बाजेंद्र बजाती हुई रात्रि की रागनी में गा रही हैं। और प्रिया प्रीतम सुन रहे हैं कि हमारी सखी हमारी लीला को गान कर रही हैं। और सखी उमग उमग करके, और जैसे जैसे वो गान करती हैं, ये कितनी सुंदर झांकी होगी कि पिय कर परस्यो सहज चिबुक बर, पिय कर परस्यो सहज चिबुक बर, बाकी भो मुरी बाकी मोह मुरी, नैन नींद घुरी लड़ती झुके, नैन नींद घुरी आलस बस जो वन बस मद बस, आलस जो वन बस मद बस, पिया के अंश धुरी, पिया के अंश धुरी, नैन नींद घुरी लड़ती झुके, नैन नींद घुरी लड़ती झुके। मतलब बहुत सुंदर मधुराति मधुर और सुंदर झांकी है। वही है समाज की परंपरा। जैसे मान लीजिए, देखिए कोई किसी से, सबका अपना अपना गौरव है, अपनी अपनी महिमा है। जैसे मान लीजिए भागवत कथा हो रही है तो कहते हैं, ये ठाकुर जी का ये वचन है, जब नारद जी ने पूछी ना तो उन्होंने कही कि प्रभु आप कहाँ विराजमान रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कही ना कि यत्र मद भक्ता गायन्ति तत्र तेषामि नारद, ना हम वसामि वैकुंठे। आप कह सकते हैं ना हम वसामि गोलोके, ना हम वसामि साकेते, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, यत्र मद भक्ता गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरी लीला को गान करते हैं मैं वही निवास करता हूँ।
तो जहाँ भागवत आदि कथा होती है कितना वहाँ रंगल मंगल चहल, कितना उल्लास होता है, कितना एक सुंदर सुंदर वातावरण होता है। तो वो भी जो सुखदेव जी के द्वारा गाया गया है, श्री परीक्षित जी महाराज ने उसको श्रवण किया है। और किसी परंपरा में सुत जी श्रवण करा रहे हैं, सौनक ऋषि आदि सुन रहे हैं। किसी परंपरा में मैत्रेय जी सुना रहे हैं, उद्धव जी सुन रहे हैं। और किसी परंपरा में गोकर्ण जी सुना रहे हैं और धुंधकारी आदि ग्रामवासी सुन रहे। परंपरा है ना इनकी, भागवत की अनेकों परंपरा है। तो वो कई जगह लीलाएं प्रत्यक्ष हो गई हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, पूरा जो है भक्त मंडली प्रकट हो जाती है और कथा के ही श्लोकों से, कथा के भाव से भक्ति देवी प्रकट हो जाती है और नृत्य करके गावे लग जाती हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तो भागवत की इसी बात। और जो ये समाज की परंपरा है तो और विलक्षण है। माने जो जो प्रिया प्रीतम चेष्टा करते हैं, जो जो बिहार बिहर रहे हैं, वही सखी गान कर रही हैं देख देख करके। अब देखिए ये कितनी अद्भुत छटा है कि लटक दियो अधरामृत प्यारी भर लीनी प्रीतम अखबार। सखी देख रही हैं प्रिया जो झुक रही हैं, लटक करके प्यारे को कौरी में सुधा पान कराती हैं। और जुगल किशोरी जोरी सो है। और ये गान कौन कर रही हैं? प्रिया जो की ऐसी अवस्था है, लाल जो की ऐसी अवस्था है, और दोनों मशगूल हैं, दोनों सुख के सिंधु में प्रीतम प्यार सो झुक झुक देत लेत मधुराम रे सबर सिपान कपोले। और अति प्रवीण प्रीतम निज पीतांबर पान आनयति प्रवीण प्रीतम निज पीतांबर पान प्राण प्यारे श्रमित जान प्राण प्यारे श्रमित जान पोछत है श्राम कान। प्राण प्यारे श्रमित जान पोछत है श्राम कान। करत जहाँ खवासी हरि प्रिया दासी दंपति के। करत जहाँ खवासी हरि प्रिया दासी दंपति। वारे वारे आपन पवार अपन पोतान फूल धान फूल तान मान। वारे वारे आपन पोतान फूल तान। सुंदर झांकी है। प्रिया लाल दोनों नृत्य कर रहे हैं, माने रास रस की वर्षा कर रहे हैं। उसमें प्रिया जो कि स्वाभाविक श्रम होने से प्रिया जी के मुखमंडल पे श्रम की बूंदे प्रकट हो, ग्रीवा पे, कपोलों पे, ललाट पटल पे। तो उस कृषिक से लाल जी अपने नृत्य दोनों समानांतर नृत्य कर रहे हैं, पास पास में नृत्य कर रहे हैं, बराबर में नृत्य कर रहे हैं। लेकिन लाल जी ने ऐसा अवसर देखा तो अति अलबेली लटक सोरी अलग लडोढ़िंग आन। अलग सुधारन मिसलिए मेरे परसी कपोलन। पीताम्बर सो पहुँच हीरी श्रम वन बदन निहार। पुनित ही नैन लगाए के पी राखत ही परधार। तो लाल जी लटकीली चाल से हौले हौले प्रिया जी के पास आ गए। दाईं भुजा को नहीं, जो बाईं भुजा है वो ग्रीवा में पजरा देते हैं और दक्षिण भुजा से अपने कर कमल से अपने पीताम्बर को छोर पकड़ के और उसके प्रिया जी के सुंदर श्रमकन जैसे रुमाल से पहुँचते हैं ना मुख,
ऐसे अपने पीताम्बर से बड़े प्यार से प्रिया जो के मुखमंडल है उनके श्रमकन की बूंदों को पोंछते हैं। और चूँकि इष्टवत प्रिया जो कि कलेवर का श्रमकन है, तो श्रमकन नहीं है क्या, प्रेम जल है, स्नेह जल है, वो अनुराग से संसिक्त है, उसको बड़े प्यार से नेत्र से लगाते हैं, हृदय पे ले जाकर धारण करते हैं। तो बताइए प्रिया प्रीतम जैसी जैसी चेष्टा करे उसी को तो गान कर रहे हैं। तो महाप्रत्यक्ष है। जैसे कहते हैं संत जन कहते हैं कि जैसे भागवत जी हैं और जो पुराण आदि के हैं, इसको श्री वेद व्यास जी महाराज ने भाव समाधि में देख करके लिखा। वेद व्यास जी कोई सामान्य हस्ती नहीं है ना। श्री वेद व्यास जी कौन है? श्री कृष्ण ठाकुर जी तो हैं वो। लेकिन ये कहते समाधि भाषा कहते हैं इसको। ग्रंथों को क्या कहते हैं? पुराण है, भागवत आदि कहते समाधि भाषा है। मैंने समाधिस्थ होकर के उन्होंने इसको लिखा है, बोला है, और गणेश जी ने उसको लिखा है। लेकिन ये जो महावाणी आदि जो ये वाणी ग्रंथ हैं, ये समाधिस्थ नहीं है। ये आँख खोली हुई देखी हुई दशा है, ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। अति प्रसन्न प्रीतम निज पीताम्बर पान यान, प्राण प्यारी श्रमित जान, पहुँचत हैं श्रम को। सखी लाखों की तादाद में देख रही हैं प्रिया जो कैसे उनकी भुजा पास में आ गई हैं, संकोच कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। रसिक शेखर लाल जी उनको जकड़ लेनी है अपने कोमल कोमल भुजाओं में, और बड़े प्यार से अदर पल्लव है, नासिका है, मुखमंडल है, कपोल फलक है, ग्रीवा है, हृदय देश है, और उनको श्रम कर निवारण करके हृदय से लगाते हैं। तो बताइए वही इस समाज की परंपरा है। जो सखी जन प्रिया प्रीतम की प्रत्यक्ष लीला को गान करती हैं, वही सखी संत रूप में अवतार लेके इस धराधाम पे आती हैं। और उनके जो शिष्य परिकर होते हैं, गुरु भाई उनके होते हैं, जो संत समाज होता है, उनको बड़े लाड़ चाव से वो उनको उनकी जो राग है, रागनी है, बाजिंत्रों के द्वारा प्रिया प्रीतम के सामने आप देखना कहीं समाज होगी तो कोई रोड पे नहीं होती, वो जहाँ होगी या तो प्रिया प्रीतम की चित्र हो, उनके विग्रह हो, उनके मंदिर हो, देवालय हो, उनके सामने ही होती, और बड़े उमंग में जाते। तो एक बड़ी ये वृंदावन की एक बड़ी अनोखी परंपरा है, और ये बड़ी अंतर्गत परंपरा है, सामान्य चीज़ नहीं। और कितने संत समाज गाते 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 शरीर ही उनका विलीन हो गया, शरीर ही नहीं मिला। या कितने संत ऐसे हुए कि समाज गाते गाते कि बस तंबूरा बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं या गान कर रहे हैं, वहीं पे लुढ़क गए, माने आयु पूरी है गई, श्री जी के धाम में चले गए। एक बात कहीं भ्रम में मत रहना भाई। कहते हैं कि किसी को सत्संग में शरीर छूट जाता है ना, तो सीधे ठाकुर जी के धाम में जाता है। जहाँ सत्संग में का वातावरण है, कीर्तन हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, ठाकुर जी का मंदिर हो, तो वहाँ शरीर छोड़ेगा तो उसकी दुर्गति नहीं होती। उनके सामने जहाँ ठाकुर की चर्चा हो रही हो, सुंदर वातावरण, उनके जो शब्द ब्रह्म जब देखो मुख से जो प्रकाशित हो रहे हैं, फैल रहे हैं, उनको कोई सुन रहा है, गान कर रहा है, तो उसकी दुर्गति हो गया। अनेकों संत समाज गाते गाते कीर्तन करते करते शरीर छोड़ते। मैंने एक बड़ी अलौकिक परंपरा है, रसमयी परंपरा है, और खास करके वृंदावन में अभी ये परंपरा जीवित है। अन्यत्र तो कहीं देखने को बहुत कम मिलती है, बहुत कम। अगर कहीं है भी तो वो भक्त हैं, संत हैं, वृंदावन से वो परंपरा जुड़ी हुई, यहाँ से सीख करके समझ करके गए हैं, और गुरुजनों की कृपा से कहीं अन्यत्र उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। उनके द्वारा श्यामा श्याम को रिझाया जा रहा है, और श्यामा श्याम उनके श्रीमुख से सुन करके, और रीज रीज भीज बीज सुरत रंग अंग अंग उर उमंग माधुरी तरंग मथत कोटि। तो समाज की परंपरा बहुत अनोखी परंपरा है, रसमयी परंपरा है, सखियों की परंपरा है, और बड़ी ही मधुर है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी,
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की,